निक्की के जैसी निक्की की ऑडियंस। पहले कुछ अंधभक्तों ने रिएक्शन चैनल वालों को ये बोल के टारगेट किया कि तुम्हारे नाम से दाल रोटी खा रहे हैं, तुम्हारे नाम से चैनल चला रहे हैं, भौंकने दो उनको। रिएक्शन चैनल वालों को भौंकने दो, तुम अपना काम करो। सेम काम अब निक्की ने भी करने की कोशिश की है। ये बोला है कि हम भागवत सुन रहे थे, हमारे कानों में मंत्र जा रहे थे, हम बहुत सुकून में थे, तो वहीं कुछ लोग यूट्यूब पर पगलाए हुए थे। कौन लोग पगलाए थे? रिएक्शन चैनल वाले। क्यों पगलाए थे? क्योंकि उन्होंने जो छल कपट था कुछ वीडियोस में दिख गया था, उसको गिनवा दिया था, कमियां बता दी थी। अगर यही रिएक्शन चैनल वाले निक्की की वाहवाही कर रहे होते तो आज सब अच्छे होते। गुड न्यूज़ आ गई है, पूजा खत्म हुई कि फल मिलना चालू हो गया है, क्योंकि भगवान को भी पता है किसने कितनी भक्ति के साथ पूजा की है। ये सही बात है। और भगवान को ये भी पता है कि किसके मन में कितना छल कपट भरा है, इसीलिए भागवत पूरी भी नहीं हुई कि वो छल कपट दुनिया के सामने आ गया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले तो निक्की के कुछ अंध भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे ये सही हो या गलत, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी और को टारगेट करें। ये बोलें कि रिएक्शन चैनल वाले भौंक रहे हैं, तुम्हारे नाम से खा रहे हैं, तुम्हारे नाम से दाल रोटी चला रहे हैं, तुम्हारे नाम से उनका चैनल चलता है। जैसे क्रिएटर का चैनल ऑडियंस के बिना अधूरा है, ऑडियंस से चलता है। अगर एक क्रिएटर रोटी खा रहा है तो वो ऑडियंस के व्यूज़ की दी हुई रोटी खा रहा है। सेम वैसे ही रिएक्शन चैनल्स भी एक कैटेगरी होती है जो क्रिएटर के दिए हुए ब्लॉग्स पे अपने रिएक्शंस देते हैं। जहाँ वो सही है उसको सही बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और जहाँ गलत है उसकी गलतियाँ गिना देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्शन चैनल वालों को जब मन में आए मुंह उठा के ये बोल दो कि क्रिएटर के नाम से दाल रोटी चल रही है, तुम्हारे नाम से चैनल चल रहा है। नहीं, अगर ये सच है तो ये भी सच है कि जितने भी क्रिएटर हैं एक एक पाई पाई ऑडियंस की कमा रहे हैं, ऑडियंस के नाम की कमा रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को ये बोला है कि भौंकने दो उनको, उनका काम है भौंकना, वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। जब ये भागवत स्टार्ट हुई थी और देवरानी जेठानी वाले रील्स आए थे और चारों तरफ से वाह वाह हो रही थी, तब तो कोई नहीं आया था ये बोलने की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, देखो जाओ देख के आओ, रिएक्शन चैनल वाले तुमको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन वो छल कपट जो तुमने अपने वीडियोस में दिखाया, रिएक्शन चैनल वालों ने मन से उसमें कुछ ऐड नहीं किया कि तुम्हारी बुआ की लड़की ऐसे क्यों बोल गई, या तुमने अपनी जेठानी को ये टॉन्ट क्यों मारा कि वो कंटेंट के लिए सब कुछ कर रही है, बिना फायदे के कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये रिएक्शन चैनल वालों ने अपने आप से ऐड नहीं किया है, ये आपके ब्लॉग्स में ही आपका जो बोले हुए शब्द हैं वो बाहर आए हैं। उन पे बोला गया है कि आप गलत हो। एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो कि मैं कितनी अच्छी, मैं कितनी अच्छी, और दूसरी तरफ मन में इतना छल कपट भरा है कि वो बाहर आ रहा है। एक साइड तो ये बोलती हैं, इन्होंने कल एक थंबनेल डाला था कि 20 मिनट के वीडियो से लोग जज करते हैं, जिनके साथ में 24 घंटे रहती हूँ उनको मेरी असलियत पता है। तो आप ये सोचो, जब इनके 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के ब्लॉग्स में इनकी असलियत आ जा रही है और इनके छल कपट सामने आ जा रहे हैं, या इनके मन में क्या है, ये कितना अपने आप से प्यार करती हैं और दूसरे के लिए क्या रखती हैं, वो सामने आ रहा है। तो जब 24 घंटे जिनके साथ रहती होंगी उनके लिए कैसे कैसे सोचती होंगी और क्या क्या बोलती होंगी अपने मुंह से। आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है या मन मुटाव है वो समझ में आता है। भाई, बुआ की बेटी को क्या अधिकार है कि वो तुम्हारे घर में आके तुम्हारी जेठानी के लिए कुछ शब्द बोले तुम्हारे सामने, या तुम लोग बैठ के उनके सामने कुछ ऐसी बातें करते होंगे तभी तो उसके मुंह से वो शब्द निकले थे। हर किसी ब्लॉगर के सपोर्टर होते हैं, हर किसी ब्लॉगर के हेटर होते हैं। सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि तुम हाँ उसको अप्रिशिएट करो, वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वाहवाही करो। और हेटर्स को भी हक नहीं होता है जब कोई क्रिएटर अच्छा कुछ दिखा रहा हो तो उसमें भी हेट जाके दे। लेकिन अगर कोई क्रिएटर का कुछ चीज़ सामने आ रहा है जहाँ वो सच में गलत है, तो सपोर्टर्स को भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, उनको वहाँ पे गलतियाँ गिनानी चाहिए कि भाई तुमसे यहाँ पे गलती हो गई, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे तुम गलत हो।
सेम चीज़ आज निक्की ने भी अपने ब्लॉग में करी है। उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया जिसमें उनकी बेटी बहुत बीमार है, स्कूल गई तो वॉमिट लगी हुई है, उसको इन्फेक्शन और वायरल फीवर हुआ पड़ा है, जो कि भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये सिचुएशन वैसा चल रहा है, माहौल चारों तरफ वायरल फीवर फैला हुआ है। दूसरे इनके यहाँ पे इतने सारे दिनों तक इन लोगों ने बच्चों को देखा नहीं ढंग से, पूरे टाइम पूजा में बैठे रहे सुबह से शाम तक। तो जैसे एक माँ केयर करती है अपने बच्चे की, खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम, वैसे बच्चे अकेले में नहीं कर पाते हैं, दूसरों के हाथ से नहीं खा पाते हैं, चाहे कोई जी जान लगा दे अपनी, तब भी। तो दोनों बच्चे इनके यहाँ के बीमार पड़ गए हैं, आए हो भगवान करे वो दोनों जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन उस ब्लॉग में इन्होंने ये बोला कि हमारे घर में जब भागवत हो रही थी, हम बहुत भक्ति के साथ भागवत कर रहे थे, हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता था, हमारे सुबह से शाम तक मंत्र कानों में जाते थे, हम बहुत सुकून फील कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सुकून में थे। तो वहीं कुछ लोग यूट्यूब पे पगलाए हुए थे। ये पगलाए हुए कौन थे? रिएक्शन चैनल वाले। और कब से पगलाए थे? जब से वो कृष्ण रुक्मणी विवाह में इनकी जो बातें थी वो सामने आ गई थी। कामिनी जी के ब्लॉग में आलता लगाते हुए ये बोल बैठी थी कि घंटा कंटेंट के लिए है, सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा है, ये सब कुछ उनको मतलब बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है। और इसी बात को रिएक्शन चैनल वालों ने उठा दिया था कि एक तरफ भागवत चल रही है और दूसरी तरफ मन में इतना छल कपट है। और वो फिर दूसरी दिन और चीज़ें बढ़ गई जब उनकी बुआ की लड़की ने ये बोल दिया कि कामनी भाभी को इग्नोर करके आ रही हूँ। पहले इन्होंने ये बोला था कि मैं अपनी सफाई लेके आऊँगी, जब मैं अपनी सफाई लेके आऊँगी और अपनी बातें रखूँगी तो रिएक्शन चैनल वालों को भी पछतावा होगा कि उन्होंने क्या बोल दिया। लेकिन वो सफाई अब तक नहीं आई कि वो उन्होंने क्यों बोला था अपने मुँह से, और इनकी बुआ की लड़की ने क्यों बोला था, वो चीज़ें क्यों हुई थी इनके यहाँ से। और लगता भी नहीं है कि सफाई आएगी, क्योंकि गलती की कोई सफाई होती ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन होता ही नहीं है। साथ में इन्होंने गुड न्यूज़ डाली है, एक कम्युनिटी में गुड न्यूज़ शेयर करी है कि गुड न्यूज़ आ गई है, भगवान ने आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। कहते हैं ना कि भगवान को सब पता होता है कि अपने आपने किस दिल से भक्ति की है, और भक्ति में ही शक्ति है। ये सच बात है, भगवान को सब पता होता है। और भगवान को ये भी पता होता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच्चे मन से कर रहा है। अगर भगवान को ये पता था शायद इसीलिए वो छल कपट और मन में जो चीज़ें थी ना वो बाहर आ गई। लोग 24 घंटे आपके घर में कैमरा लगा के नहीं रहते हैं। 12 मिनट का ब्लॉग होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्लॉग होता है। जब उसमें आपकी सच्चाई आ सकती है, एक बार नहीं दो दो बार, जबकि आपके यहाँ से ही ब्लॉग एडिट हो के आते हैं, इतना एडिट करने के बावजूद भी आ सकती है, तो सोचो आपके जब 24 घंटे आसपास रहते होंगे तब आपके मन में क्या चलता होगा और क्या क्या निकलता होगा। इसी वाले कम्युनिटी के नीचे इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ तक कि इनकी जो मेहनत है, 1 मिलियन का अकाउंट बनाना ऐसी कोई रातों रात खड़ा नहीं हो जाता, बहुत मेहनत लगती है 1 मिलियन का अकाउंट बनाने में। लेकिन जो आप गलतियाँ कर रहे हो आपको उन पर भी काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गलती भी करो और दूसरे लोगों पर भी डाल दो कि लोग पगलाए हुए हैं। भाई आपने गलती की तभी आपको नोटिस कराया, आपने गलती की, आपके मुंह से शब्द निकले तभी आपको सुनना पड़ रहा है, नहीं तो चारों तरफ से सिर्फ बड़ाई के अलावा, वाहवाही के अलावा कुछ नहीं दे रही थी जनता आपको। इन्हीं में इनके कुछ ऐसे सपोर्टर भी हैं जो इनको ये बोल रहे हैं कि दीदी आप जल्दी जल्दी से गुड न्यूज़ बताओ। और लोग तो मतलब गुड न्यूज़, आपकी जो गुड न्यूज़ है उसको सुन के पागल हो जाएंगे, उनको भौंकने दो जो भौंक रहे हैं। मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, डॉग बन चुके हैं। जो इनकी कमियां गिना रहे हैं तो वो भौंक रहे हैं, और उस भौंकने को क्रिएटर्स भी सुनने आते हैं, क्रिएटर्स के घर वाले भी सुनते हैं, और क्रिएटर्स के जो ज़्यादा सो कॉल्ड इस टाइप के सपोर्टर्स होते हैं वो सबसे पहले सुनते हैं, और वही जाके क्रिएटर्स को बताते हैं कि जाके देखो उस रिएक्शन वाले ने आपके लिए ऐसे बोला है। तो जब रिएक्शन चैनल वाले भौंकते हैं तो ऐसे सपोर्टर जब सुनने आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताना आज कमेंट सेक्शन में। मुझे ना आज एक डीएम आया था जिसमें मुझे ये बोला था कि आप इस मैसेज को मेरे को ज़रूर अपने वीडियो में
बोलना कि ये हमेशा बोलती हैं निक्की जो है कि हमने कंटेंट के लिए नहीं कराई है, कंटेंट के लिए नहीं कराई है, ये हमारे मन की श्रद्धा थी, हमारी बोली हुई थी, हमारा ये कोई कंटेंट नहीं है, ये हमारी भक्ति है। लेकिन इन्होंने अब तक 75 रील्स डाल चुकी हैं भागवत की और 50 से ज़्यादा ब्लॉग्स डाल चुकी हैं भागवत के। तो ये जो कंटेंट बोल रही हैं कि कंटेंट नहीं है, तो इतने सारे रील्स और ब्लॉग्स क्यों डाले इन्होंने? और ये रील्स और ब्लॉग्स सिर्फ यूट्यूब की बात हो रही है, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टा सब अलग है। साथ में मैंने एक वीडियो देखी थी, जो लास्ट वीडियो कामनी जी ने डाली थी, जिसमें धनुआ की बहुत तबीयत खराब है, इनके घर के 2 बच्चे हैं, दोनों ही बीमार पड़ गए हैं, भगवान करे दोनों ही बहुत जल्दी सही हो जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करी थी, मुझे किसी ने बोला था कि आप लास्ट का पार्ट दोबारा देखना। तो उसमें जब कामिनी जी नज़र उतार रही हैं और नज़र को जला रही हैं बत्ती को, उस टाइम धनुआ के पास दादी का कॉल आता है और वो पूछ रही हैं उससे कॉल पर कि तेरी तबीयत अब ठीक है? जबकि ये लोग एक घर में रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। तो क्या वो ऊपर आके उसकी तबीयत नहीं देख सकती थी, या ऊपर आके जानकारी नहीं ले सकती थी कि वो कैसा है कैसा नहीं है? और हमने निक्की के ब्लॉग में भी देखा, वो कहीं जा रही थी और निक्की अपनी बेटी को लेके स्कूल से आई थी, उसकी तबीयत खराब है, तो उसको कैसे प्यार कर रही हैं, हमको वो भी दिख रहा है। और जबकि पहले जो धनुआ था, हमने कृष्ण जन्म में देखा था कि जो आंटी जी हैं वो धनुआ की तरफ कितना मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी कि इतना सुंदर लग रहा था धनुआ, इतना सुंदर लग रहा था। जब उसकी तबीयत खराब है तो ऊपर आके क्यों नहीं पूछ सकती हैं? और उस ब्लॉग में इन्होंने किसी को भी, मतलब रूम से बैठ के ब्लॉग बनाया है, ना रिश्तेदारों को जाने को ब्लॉग बनाया, ना पंडितों को विदा करने का ब्लॉग बनाया, ना अपने मायके वालों का ब्लॉग नहीं बनाया। मुझे तो बस यही जानना है कि भाई जब एक जना वो सारे ब्लॉग्स डाल रहा है तो दूसरे ने उसके बाद ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाए? तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मतलब कोई भी बोलो तो भाई सोच समझ के बोलो। कोई किसी के नाम से चैनल चला रहा है तो सब, हर कोई किसी के नाम से चैनल चला रहा है। अगर रिएक्शन चैनल वाले क्रिएटर्स के नाम का खाते हैं तो क्रिएटर्स भी ऑडियंस के नाम की दाल रोटी खाती है। जिस दिन ऑडियंस क्रिएटर्स को देखना बंद कर देगी, उस दिन क्रिएटर भी जो आज इतना घमंड में बोलते हैं, उनका घमंड ज़मीन पे आ जाएगा। और जिस दिन क्रिएटर्स सारे ब्लॉग बनाना बंद कर देंगे, उस दिन रिएक्शन चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये चेन होती है एक दूसरे की। सो गाइज़, आपका क्या बोलना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर लेना। और कमेंट सेक्शन में हाइप का बटन आता है, प्लीज़ गाइज़ सब लोग हाइप दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।